वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले ज़फ़र हिलाली साहब बतला रहे थे कि इंडिया इस वक्त बड़ी इमेच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा कर रहा है और जिस तरह का सलूक उसको अपने एक नेबर के साथ, एक अच्छे नेबर के साथ कहिए, उस तरह का वो सलूक नहीं कर पा रहा है। ज़फ़र हिलाली साहब जी, तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये जो हमारी अगर इनसिक्योरिटी है तो आप एक नेबर और ये कह रहे हैं कि दोस्ती चाहिए और इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं एलिविएटिंग दैट सेंस आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में, फ्रंटियर में, कश्मीर में, तो कहने की बात ये है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया ये समझ नहीं सकती है कि क्या इंस्टेबिलिटी अगर इधर हो या कोई डेवलपमेंट इधर हो, क्या उन पे इम्पैक्ट नहीं करेगा? क्या वो एक सैनिटाइज्ड वर्जन हो जाएगा कि पाकिस्तान को जो होगा इंडिया पे नहीं असर होगा? बिल्कुल होगा। तो अपने लोगों के लिए ये जो इनकी पॉलिसी है, और आप मुझे बताएं लास्ट 5 years क्या नहीं है, क्या इनिशिएटिव नहीं है जो पाकिस्तान ने नहीं लिया, और खास तौर ये आखिरी 6 महीने में जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स देखें, कितनी इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आपके लिए नहीं करेंगे, हम आपको दुश्मन ट्रीट नहीं करते, उसके बावजूद इस तरह का सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक ग्रीक ट्रेजेडी का फॉर्मेट हो गया। ग्रीक ट्रेजेडी ये होता है कि आपको पता होता है कि रिजल्ट क्या होंगे, आपको पता होता है क्या करना चाहिए टू अवॉइड दैट रिजल्ट, मगर आप कर नहीं पा सकते। तो मेरे ख्याल में दिस इज सब चीज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और ऑल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गुड रिलेशंस विद इंडिया फॉर द हम स्क्वायर वन के ऊपर आ गए, टोटली माइनस पे आ गए। बिल्कुल। अंडी खान साहब, जैसे अभी ज़फ़र हिलाली साहब ने कहा कि भारत में होने वाला ये वाक़या ऐसा लगता है कि अमरीकी और भारतीय साजिश एक है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है, एक घेरा है जो है वो तंग किया जा रहा है। हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, इनके इतने ज़्यादा कौंसलेट्स आए हुए हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे सब इनके रॉ के एजेंट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर अमेरिका जो कि हमारा अलाई है इनको नहीं कहता। अब जो वाक़या वहाँ पे हुआ है उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से मुस्लिम के ख़िलाफ़ जो हैं वो हुआ है, और उसके अंदर उनको अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है कि हमारे पास भी शवाहिद हैं इस तरह के कि ISI के कुछ साबिक जो ऑफिशल्स थे वो उनके रवाबित थे इन लोगों के साथ। आप सोचते हैं ये फेयर है हमारे साथ? अब एक साहब, आपने जो इब्तदाई कलमात कहे हैं वो मेरा ख्याल है बहुत ही डिटेल्ड हैं, समराइज्ड होने के बावजूद भी बहुत तफसील में हैं। मैं समझता हूँ कि इराक़ और अफ़गानिस्तान के बाद सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है तो वो पाकिस्तान। बिल्कुल। और इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद आज भी वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान को इस तरह से फर्दर प्रेशर के तहत लाना मेरा ख्याल बड़ा गैर मुनसफ़ाना बात है। किसी भी एतबार से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से बिल्ड किए जा रहे हैं। मुझे हैरत है, हमारे बॉम्बे में ये जो वाक़या हुआ है इससे चंद दिन पहले मैरियट होटल में हुआ था। हमने तो किसी को ब्लेम नहीं किया, हमने अपने ज़ख्म को खुद सहा और उस पर अपना ही मरहम रखने की कोशिश की। लेकिन मुझे हैरत है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने अपनी पहली कौम से नशरी तकरीर के अंदर इनडायरेक्टली हमें इन्वॉल्व कर दिया। बाद में भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने नेमली हमें उसमें इन्वॉल्व कर दिया, जबकि हमारा स्टैंड डे 1 से ये रहा है। आसिफ जरदारी साहब का, सदर मामलिकत का स्टेटमेंट है कि हमें हिंदुस्तान से कोई ख़तरा नहीं है। जी हाँ। जो कौमी सतह पर अगर देखा जाए तो बहुत हद तक लोगों ने बड़ा यानी डिसलाइक भी किया होगा, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ द स्पिरिट हिंदुस्तान के साथ जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की प्रोसेस चल रही थी, और जो डे 1 से हमारी ख्वाहिश ये थी कि हिंदुस्तान के साथ न सिर्फ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं बल्कि एक अच्छे ब्रादर मुल्क की तरह से उनके और हमारे ताल्लुकात में फ़रोग़ पैदा हो। लेकिन इसके बावजूद मुझे हैरत है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने इनडायरेक्टली और वज़ीर ख़ारजा ने डायरेक्टली मुंबई के हादसे में पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया। लेकिन फौरी तौर पर हमने स्टैंड लिया कि अगर हिंदुस्तान आमादा है तो पाकिस्तान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए आमादा। बिल्कुल। फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त हमारे वहाँ थे और उन्होंने ये बात कही, और उसके बाद इस तसलसल में हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुश्तरका तहकीकात के ज़रिए भारत हमारे साथ ताउन करें, हम भारत के साथ ताउन करते हैं और तहकीक करें कि मुंबई में जो वाक़या हुआ है उसके पीछे क्या पस मंज़र है।
تھوڑی سی مجھے اجازت دیجئے کہ ہندوستان کا مائنڈ سیٹ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ کے ہونے والے پریزیڈنٹ نے کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک سینئر ڈگنیٹری فارمر پریزیڈنٹ کلنٹن کو اسائن بھی کیا کہ ان کی سربراہی میں اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ میرا خیال ہے انڈیا کو ہندوستان پسند نے نہیں آیا، کمپرومائز نہیں کیا ہے صورتحال سے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کو ایٹ ہینڈ ہے انتخابات، کئی صوبوں میں ان کے فوری طور پر انتخابات ہو رہے ہیں صوبائی سطح پر، اور شاید میرا خیال ہے نیکسٹ ایئر کے اپریل اور مئی تک انہیں قومی انتخابات سے گزرنا ہے۔ تو دس از دا مائنڈ سیٹ آف انڈین لیڈرشپ۔ تو اس پس منظر میں وہ میرا خیال ہے اتنی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر گئی ہے وہاں کی حکومت، اور اس سے پہلے وہاں کی میڈیا کا آپ رول دیکھیے۔ میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہونے کے باوجود بھی اس نے ڈسپیشنیٹ پیشنس کا مظاہرہ کیا، لیکن ہندوستان کے میڈیا نے ایک وار لائک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے متحمل رویہ اختیار کیا۔ اور میں خود بھی پیسیفسٹ ہوں، میں خود چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہ صرف تعلقات استوار ہوں بلکہ دوستانہ تعلقات بحال ہونے چاہیے، لیکن ایک طرف کے چاہنے سے یہ نہیں ہو سکتا، دونوں طرف کے ہوتا ہے، جب تو تالیے خاص سے نہیں بجتی۔ بنیادی بات تھی۔ اب اس پس منظر میں آپ موجودہ صورتحال کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اور بھی چند ممالک نے پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی ہے، اور خود ہمارے ہائی کمشنر لندن کے بیان، انگلستان کے بیان ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ بالکل جی، ہاں۔